सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 103। काल काठी कालू गुना जतन जतन घुन खाए, काया मध्य काल बसत है मरम न काहू पाए। ये साखी एक जागृति देती है कि हमारे शरीर में ही काल घुसा हुआ है, परंतु उसे कोई जानता नहीं है। इस तरीके से कलकाठी, जिस प्रकार से कल अर्थात मशीनरी, कोई मशीन बनाई जाती है, वो मशीन चाहे लोहे की हो चाहे लकड़ी की हो, किसी भी वस्तु की जो लकड़ी हो, जो मशीन बनाई जाती है, वो धीरे धीरे उसका समय पूरा होने को होता है, वो धीरे 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 खत्म होने पर रहती है। यहाँ सदगुरु कल काठी जो है लकड़ी की घानी, जिससे तेल निकाला जाता है, वो घानी होती है, वो लकड़ी से बनाई जाती है। बड़ी मजबूत लकड़ी से वो घानी बनाई जाती है और उस घानी से लकड़ी का ही बीच में मोटी लकड़ी का एक लाठ बनाकर उसमें डाला जाता है, फिर बेल से उसको घुमाया जाता है, जिससे तेल निकलता है। तो वो कच्ची घानी, जो घानी होती है लकड़ी से बनी हुई, उसमें धीरे धीरे कालू गुना, काला काला घुन लग जाता है। कालू गुना अर्थात एक घुना रूप एक कीड़ा उसमें लग जाता है। छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो काले होते हैं, वो उसमें लग जाते हैं और वो धीरे धीरे उस जतन से जतन उनका, वो लकड़ी खाने का जो जतन होता है, उनका प्रयोग होता है, उनका प्रयास होता है, उस प्रयास से वो उस लकड़ी को खाते रहते हैं। धीरे धीरे भीतर ही भीतर वो उसको खाते रहते हैं और उस लकड़ी को धीरे धीरे भीतर ही भीतर छीण कर देते हैं, उसकी मजबूती को शक्तिहीन कर देते हैं, निर्बल कर देते हैं और धीरे धीरे फिर वो बीच में वो घानी टूट जाती है। इसी तरीके से इस शरीर में भी हमारे जो समय रूपी घुन है वो लगा हुआ है। अज्ञानता के बस भोले भाले लोग उस चीज को समझते नहीं है कि जो हमें देह मिली है, नरदेह मिली है, मानव शरीर मिला है, इसमें भी वह घुन लगा हुआ है। स्त्री पुरुष के शरीर ये भी एक मशीनरी है, यंत्र है। इसमें कारखानों की तरह अनेक प्रकार के पुर्जे लगे हुए हैं। मांस है, हड्डी है, रोम है, त्वचा है, नाड़ियां हैं, फिर अंदर सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म रोम लगे हुए हैं, नर्वस लगे हुए हैं, हजारों प्रकार की इसमें पुर्जे लगे हुए हैं। उन पुर्जों से ये काठी अर्थात ये शरीर बना हुआ है। ये पंचतत्वों से निर्मित बनी हुई जो शरीर है, हमारा शरीर है, ये यंत्र है। ये यंत्र मानव जीवन का साधन है। जब तक ये यंत्र है तब तक ये मानव जीवन है। यंत्र समाप्त होने पर ये मानव जीवन कुछ नहीं है, खत्म हो जाता है, क्षणभंगुर है। इस शरीर के अंदर
समय का जो समय है उसका बंधन बंधा हुआ है, क्योंकि हर चीज का बनने का समय होता है तो नष्ट होने का भी समय होता है। ये वस्तु बनी है, ये शरीर बना है, इसमें भी समय लगा और इसको समाप्त होने में भी समय लगता है, अर्थात काल लगता है। पिछली साखी में साहब ने कहा कि काल खड़ा सिर ऊपरे ते जागू बिराने मीत। मन मस्तिष्क में समय का भास हमको लगा हुआ होता है कि ये काल हमें खा जाएगा, काल के बस सब हैं, अर्थात समय के बस सब कुछ है। इस समय के अनुसार कई तरह की परिस्थितियां बदलती हैं, कई तरह की परिस्थितियां बनती है, योग संयोग बनता है, बिछड़ना मिलना होता है, बनना बिगड़ना होता है। ये सब समय के आधार पर होता है, जिसे काल ठहरा दिया गया और उससे डराया जाता है। अबोध लोग इसके भेद को जाने बिगर डरते हैं कि काल कोई ऐसी कोई वस्तु होगी जो खा जाती है, परंतु ये काल एक समय ही है। जिस तरीके से पिछले एपिसोड में मैंने कहा, काल एक 3 प्रकार का भूत भविष्य वर्तमान है, उसके आधार पर मानव का जीवन चलता है। इसी तरीके से ये जो समय है, इसके आधार पर ये तन बनता है और विनाश भी होता है। हमें तन जब से मिला है, जब से एक समय ऐसा होता है कि इसका बनना होता है, बालक बन से जवान होता है, बूढ़ा होता है। शरीर के पूरे अंग प्रत्यंग पूरी तरीके से विकसित होते हैं, तब तक उसको बनना माना जाता है। और इस शरीर से बच्चे पैदा करने की स्थिति जब आ जाती है तो परिपूर्ण माना जाता है। फिर वहीं से उसकी स्थिति समाप्त होने की ओर अग्रसर होने लगती है। अब ये विनाश, शरीर का नाश होने की जो प्रकृति है, वह जब अपने समय से चलती है तो उसका भी स्वाभाविक रूप से भी शरीर नष्ट होने की प्रवाह चालू हो जाता है और वो समय अनुसार शरीर नष्ट होता ही है। अब उसमें चाहे 100 साल लग जाएं, 100 साल से आगे भी लग जाएं, ये एक अलग बात है, परंतु नष्ट होने में समय लगता है और वह स्वाभाविक रूप से नष्ट होता है। लेकिन सांसारिक मन मानिंद्रियों के आधार पर जो मन के द्वारा मानिंद्रियां निर्माण की गई हैं, वो भी एक समय है, मानिंद्रियों का बनाया हुआ समय, जिसे काल कहा जाता है। वह भी इसके शरीर को निर्माण होने में विभिन्न प्रकार की मानिंद्रियां शरीर को कैसे निर्माण करती हैं, इसके ऊपर देखें तो जो मन मानिंद्रिय के आधार पर विभिन्न प्रकार की काम इच्छा जागृत होती है, भोग इच्छा जागृत होती है, विषय भोग की इच्छा जागृत होती है, यह भी समय अनुसार होती है। क्रिया कर्म प्रयत्न बढ़ाते हुए विषय आसक्ति, ईश्वर भक्ति, निकम्मापना
बहुत से लोग निकम्मे होते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ कार्य करते हैं, जिसे पुरुषार्थ कहा जाता है, परम पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ से वो धन कमाता है, धन कमाकर परिवार को पालता है, पोषता है, और फिर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है कि मुझे मुक्त होना है। तो उसके लिए फिर तपस्वियों के पास जाकर, योगी, बैरागी, ज्ञानी, भक्त, कर्मी, पंडित, बुद्धिमान, इन लोगों के साथ वो संग करता है, संगत करता है, उनके पास जाता है, उनसे वो ज्ञान प्राप्त करता है। वैरागी समस्त सुख भोगों का त्याग करके वैरागवान होकर जंगल में भटकता है। ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान को एकत्रित करता है, सीखता है। भक्त वो अवतारों की भक्ति करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। पंडित कर्मकांड सिखाता है। बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। ये सब समय के आधार पर ही है। पूर्ण वैराग, पूर्ण बोध होना भी समय के अनुसार है। और ये सब इस देह से ही लागू है, इस देह में ही है। जब कहा है साहब ने, काल काठी कालू गुना जगत जतन कन खाए, काया मध्य काल बसत है। इस शरीर के अंदर ही ये काल समय जो है, ये समय के अनुसार इस शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव, विभिन्न प्रकार के मतपंथों का विचार, विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्म, भक्ति, ये सारी की सारी चीज़ें समय अनुसार हमारे घट में जागृत होते हैं, देह में जागृत होते हैं। घट कहाँ है? देह में। काया माया तन मन सब इस तन से ही जुड़े हुए हैं। वासना विभिन्न प्रकार के भोगों को प्राप्त करने की इस समय अनुसार ही जागृत होती हैं, समय पर ही बनती हैं। भावबंधन मन की मानी हुई मानिंदी है कि एक प्रकार का भाव बंधन है, भाव सागर है। गहरी गहरी नदियां है, इसे पार कैसे होना है। ये सब समय अनुसार इस तन में ही जागृत होते हैं, इसमें ही बनते हैं। और इसी में ही नष्ट भी होते रहते हैं धीरे धीरे। इन्हीं की मानिंदियों में फंसकर मन के द्वारा शरीर को चलाया जाता रहता है और धीरे धीरे ये तन समाप्त हो जाता है। जब मन तन समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता है। इसमें रहता हुआ या जीव चेतन स्वरूप, जीव अबोध रहता हुआ अपने निज स्वरूप को बिना प्राप्त किए ऐसा कैसा ही रह जाता है। जबकि ये मानव तन सर्वोत्तम है, इसमें निवास करने वाला चेतन स्वरूप जीव बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, परंतु मन की मानिंदियों का पर्दा इस पर चढ़ा हुआ रहता है। इस पर्दे को वो हटा नहीं पाता है। जब पर्दा नहीं हट पाता है, मन दर्पण को वो साफ नहीं कर पाता है, उसका अज्ञान का जो पर्दा चढ़ा हुआ होता है, मल विक्षेप चढ़ा हुआ होता है, उसको वो हटा नहीं पाता है, हट नहीं पाता है, तो अबोध बना रहता है। और अबोध बना रहने के कारण वो इस समय का भेद नहीं जान पाता है। काल का समय का भेद, मर्म वो नहीं जान पाता है। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि ये जो शरीर में जो समय समाया हुआ है, इस समय से ही वह बालक रहता है,
समय 5 साल तक का समय बालकपन का रहता है। फिर 5 साल के बाद में वह जवान होता है, वो 25 साल तक का रहता है, तो वो समय जवानी का रहता है। यौवन पुरुषार्थ के आधार पर पुरुष कहा जाता है। पुरुष बनने का 50 साल तक का उसका समय होता है, जो गृहस्थ को भोगता है। गृहस्थ में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का सेवन, भोग, सुखों का भोग, संसार भर के सुखों का भोग की इच्छा, ये सब समय रहते हुए होता है। फिर 50 के बाद वो वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। धीरे धीरे अर्थात वो शरीर नष्ट होने की ओर अग्रसर हो जाता है। फिर 50 से 75 साल तक की अवस्था वृद्धावस्था होती है, और फिर 75 से और अगर जी जाता है, रह जाता है, तो फिर वह नष्ट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ये समय का ही खेल है, ये समय का ही वातावरण है, जो इस देह के साथ ही लगा हुआ है, इस देह में ही रहता है। परंतु इसका भेद लोग नहीं जान पाते, क्योंकि वह अज्ञानी होते हैं, अबोध रह जाते हैं। ये मन, जीव तो चेतन स्वरूप ज्ञानास्वरूप है, लेकिन ये मन अबोध रहता है। इस मन को ज्ञान नहीं होता। वो अज्ञानता की दृष्टि में, अज्ञानता के साथ रहकर, अहंकार के साथ रहकर, अविद्या के साथ रहकर अपने आप को भावना में लगाए रहता है, अज्ञानता के सागर में डुबकी लगाए रहता है, और आनंद के झूले पर, मायावी आनंद के झूले पर झूलता रहता है। और इसी में यह देह छूट जाती है, वो अबोध का बोध रह जाता है। अब यहां पर इसी जो इसमें जैसा का तैसा रखने का जो कार्य करती है, वो वाणी करती है। कल्पित वाणी, कल्पना से निर्मित की गई भ्रमित वाणियां बहुत विस्तार से, रोचकता से बना करके ब्रह्मभूल धोखा का विरह रूप धुन लगा करके, ब्रह्मभूल में धोखा का विरह रूप धुन अंतःकरण में लगाया जाता है कि तुम्हारा कोई कर्ता दूसरा ईश्वर है, उसको प्राप्त करने के लिए यह प्रयत्न करो। और विरह वैराग जगा करके रोचक वाणियों के साथ भक्ति का रोग लगाकर हंस पद जो मिलना चाहिए उसको न मिलाकर उस हंस पद को नष्ट कर दिया जाता है, और योगी ज्ञानी भक्त बनाकर ब्रह्म झूलने में झूलाकर भुला दिया जाता है। ज्ञान प्राप्त, यथार्थ ज्ञान, निज स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और धीरे धीरे ये मानव देह नष्ट हो जाती है। इसी काया के मध्य मानिंदियां मैं ब्रह्म हूं, कोई ईश्वर मेरा पालन करने वाला है, ये सब समय के ही है। जैसे लोगों की संगत करते हैं, वैसी ही धारणा इस मन में बनती है, और वो सब समय के अनुसार बनता है। किसी योगी के पास जाएंगे, योगियों की संगत करेंगे, तो योगी परमात्मा का ज्ञान देता है, परमात्मा को प्राप्त करने के विभिन्न प्रकार के आसनों का, 84 आसन कहे जाते हैं, उनको वो सिद्ध करने का तरीका बताता है, ध्यान विधि बताता है, समाधि विधि बताता है, और परमात्मा को ढूंढने को कहता है। परंतु वहां कोई मिलता नहीं है। तुमसे अलावा कोई, इस चेतन स्वरूप जीव से अलावा कोई और दूसरा परमात्मा है ही नहीं, तो कोई मिलेगा। जब समाधि
में ध्यान लगाया जाता है तो वहाँ तत्वों का प्रकाश ही दिखता है, उसको ही वह परमात्मा मान बैठते हैं। ब्रह्मज्ञानी की संगत करते हैं तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञान से कह करके ये संसार ब्रह्म से रचता है, संसार से ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्मस्ति, प्रज्ञान आनंदम ब्रह्मस्ति, तत्वमसि। ये अलग अलग महावाक्यों को समझाकर ब्रह्मज्ञानी भ्रम धोखे में डालते हैं। फिर भक्त लोग 10 अवतारों की भक्ति करने के लिए कहते हैं, कोई विष्णु की भक्ति कहता है, कोई महादेव की भक्ति कहता है, कोई राम की, कोई कृष्ण की। भक्ति के प्रकार बताते हैं। वो कहते हैं कि विष्णु की भक्ति करोगे वैकुंठ मिलेगा, शिव की भक्ति करोगे शिवलोक मिलेगा, राम की भक्ति करोगे साकेत लोक मिलेगा, कृष्ण भक्ति करोगे गौलोक मिलेगा, महादेवी की भक्ति करोगे तो ज्वालालोक मिलेगा। वो भी कब मिलेगा? मरने के बाद मिलेगा, यह देह छूटने के बाद मिलेगा, जीते जी कुछ नहीं मिलेगा। ये भी सब समय की बात होती है, समय अनुसार ही लोगों के साथ संगत करना पड़ता है। अब ये देह 5 तत्वों से बनी हुई है, जड़ देह है, नाश तो इसका होना ही है। इसका भी समय है, क्योंकि यह समय रहते ही रहती है और समय रहते ही नष्ट हो जाती है, समय रहते ही बनती है। इस समय के रहते हुए ही अबोधता को नष्ट करके मन को चेतन स्वरूप जीव के स्वरूप का ज्ञान करवा कर अगर उसमें स्थिर कर दिया जाए तो मुक्त पद प्राप्त है। क्योंकि मुक्ति और बंधन मन के आधार पर है, मन कारण है। बंधन प्राप्त करे तो मन करे, मुक्ति प्राप्त करे तो मन करे। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगा, चाहे बंधन में बंधा, चाहे मुक्ति पा। मन तो एक ही होता है, वो चाहे दोनों तरफ नहीं जा सकता, या तो बंधन बंधा लो या मुक्ति पा लो। ये तुम्हारे ऊपर आधार पर है, ये समय के आधार पर है कि किस समय का तुम कहां क्या प्रयोग कर रहे हो। समय तुम्हारे पास है, ये देह छूटने तक, ये देह नष्ट होने तक का समय तुम्हारे पास है। इस समय का प्रयोग करते हुए तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो। बंधन भी इस संसार में और मुक्ति भी इस संसार में है, मन के हाथ में है। मन चाहे तो बंधन करा दे, मन चाहे तो मुक्ति करा दे, और तुम्हारे पास समय भी है। इस समय का प्रयोग कैसे करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। अंतःकरण में 5 अभिमान रूप काल दृढ़ होकर रहते हैं, जैसा कि पिछले एपिसोड में कहा। विश्व अभिमान, तेजस अभिमान, प्रत्यात्मा अभिमान, ये सब काल स्वरूप हैं, समय है। ये 5 अभिमान ब्रह्मानंदी के ब्रह्म मोटी झीनी माया के मोह कार्य को करते हैं, मोह कार्य में लिप्त करवाते हैं। इन्हें परख कर परित्याग करना, सदा जागृत होना, सर्वमानंदी से रहत हो जाना, निज चैतन्य पारक पद में स्थिर हो जाना, ये समय रहते हुए कर लेना है। समय रहते हुए अगर ये स्थिति को प्राप्त नहीं की और झूठी मानिंदियों में, कल्पना की मानिंदियों में, रोचक वाणियों में उलझे रहे तो समय नष्ट हो जाएगा, अर्थात काया नष्ट हो जाएगी और तुम अपने निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाओ, बंधन में बंधे रह जाओगे। इसलिए इस समय
का प्रयोग करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। समय अनमोल है। समय की जो पाबंदियां हैं ये निस्थिर स्थित रूप से हैं। सूर्य उदय होता है, शाम को ढल जाता है, समय है। जब तक सूर्य उदय नहीं होता रात्रि रहती है, समय है। सूर्य के आगे बादल छा जाते हैं, प्रकाश ढक जाता है, समय है। सूर्य की कभी किरणें बहुत तेज पड़ती हैं, झुलसने लगता है तन, समय है। कभी कभी सूर्य की किरणें इतनी शांत हो जाती हैं कि विकट सर्दी पड़ने लगती है और शरीर सर्दी से परेशान होता है, समय है। ये सब समय स्थिति परिस्थिति के अनुसार बने हुए हैं। इसको आप रोक नहीं सकते। आप समय को रोक नहीं सकते, क्योंकि सुबह 8 बजते हैं और दिन के 12 बजते हैं। सुबह 8 बजे से रात दिन के 12 बजे तक अगर आप सोते ही रहोगे तो समय नहीं रुकेगा। अगर सुबह उठकर 12 बजे तक किसी कार्य में लगे रहोगे तो भी समय नहीं गुजरेगा, वो रुकेगा नहीं। इसलिए समय जो है वो रुकता नहीं है, वो वर्तमान भविष्य की ओर बढ़ता है और वर्तमान भूत से आया होता है। वर्तमान भूत भविष्य ये तीनों काल समय, ये इनका चक्रव्यूह चलता ही रहता है। इनसे बाहर निकलने का तरीका यही है कि इसको जांचे, इसको परखे और अपने निज पद निज स्वरूप में स्थित हो जाए। निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, उसका बोध प्राप्त करने के लिए पारखी संतों का संग करे। ये समय का उपयोग जागृत होकर करे, पारखी होकर करे। समय को ना रोका जाता है, ना घटाया बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि समय तो अपने अनुसार चलता है, परंतु इसका उपयोग करना सीख जाना चाहिए। जो साहिब ने कहा है, मरम ना काहू पाए। अगर मानव जीवन में आकर कर्मकांडियों, योगियों, ब्रह्मज्ञानियों, भक्तों के चक्रव्यूह में पड़े रहे तो ये समय का मर्म भेद नहीं जान सकते, क्योंकि कर्मकांडी, योगी, भक्त लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग इस समय को काल ठहरा कर कहते हैं कि वो खा जाता है। कोई काल निरंजन कहते हैं। हमारे बहुत सारे कबीरपंथी लोग भी निरंजन कहकर के भ्रमित ज्ञान को समझा कर कहते हैं कि वो काल निरंजन है। उस निरंजन की आज्ञा से कबीर साहब इस धरती पर आते हैं और जीव को बचाकर सतलोक ले जाते हैं। ये भ्रमित ज्ञान बेपारखी लोगों का ज्ञान है। ये सब रोचक वाणियों में उलझे हुए लोग हैं, जो हजारों सालों से रोचक वाणियां हमारे बीच में डाली गई हैं। अनुमान कल्पना के आधार पर जो वो वाचक वाणियों, जाचक नहीं बनकर वाचक बनकर लोग अबोध लोगों को भ्रमित करते हैं। उस भूल भ्रमणा से निकलने का एक ही मार्ग है, अपने आप को जानो, अपने आप को जागृत करो। आत्मा, परमात्मा, ये सब एक अनुमान कल्पना में फंसे हुए पड़े रहने वाले लोग इस समय के मर्म को नहीं जान पाएंगे। समय को जानना है तो अपने आप को जागृत करो,
और इस समय का उपयोग करना सीखो। समय का उपयोग करना ही इस काल से बचना है, इससे बाहर निकलना है।